80 शब्द प्रति मिनट शुरू। कैलाश विजय वर्गीय बनाम लक्ष्मी चौधरी और अन्य के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने और अध्याय 15 के तहत संज्ञान लेने के बाद कार्यवाही और पूर्व संज्ञान चरण में जांच करने के लिए एक मजिस्ट्रेट की शक्ति के बीच अंतर को स्पष्ट किया। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 में कहा गया है कि एक मजिस्ट्रेट जिसे संहिता की धारा 190 के तहत संज्ञान लेने का अधिकार है, संज्ञेय अपराध के लिए जांच का आदेश दे सकता है, जबकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता का अध्याय 15 शिकायत का मामला दर्ज होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है। चेंज दोनों चरणों में प्रक्रिया और शक्ति के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए न्यायालय ने रामदेव फूड प्राइवेट लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने धारा 156 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति और धारा 202 के तहत कार्यवाही करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति के बीच अंतर की जांच की। यह कहा गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के तहत शक्ति का प्रयोग पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से शिकायत या पुलिस रिपोर्ट या सूचना प्राप्त करने पर या अपने स्वयं के ज्ञान पर धारा 190 के तहत संज्ञान लेने से पहले किया जाना है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक बार जब मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेता है तो मजिस्ट्रेट के पास धारा 202 के तहत अपनी शक्तियों का सहारा लेने का विवेक होता है। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 202 प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करने का प्रावधान करती है और मजिस्ट्रेट स्वयं मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली जांच का निर्देश दे सकता है, जिसे वह यह तय करने के उद्देश्य से उचित समझे कि क्या कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। चेंज धारा 203 के तहत शिकायतकर्ता और गवाहों के शपथ पर दिए गए बयान और धारा 202 के तहत जांच के परिणाम पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट शिकायत को खारिज कर सकता है यदि उसकी राय है कि शिकायत में कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है और ऐसे प्रत्येक मामले में संक्षेप में उसके कारणों को दर्ज करे। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के प्रावधान में कहा गया है कि जांच के लिए कोई निर्देश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक शिकायतकर्ता
और उपस्थित गवाहों की धारा 200 के तहत शपथ पर जांच नहीं की जाती है। चेंज जब मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि शिकायत किया गया अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है, तो वह शिकायतकर्ता को अपने सभी गवाह पेश करने और शपथ पर उनकी जांच करने के लिए कहेगा। इस प्रकार मजिस्ट्रेट के पास धारा 156 के तहत एक लिखित शिकायत किए जाने पर निर्देश जारी करने की शक्ति है, लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 190 के तहत अपराध का संज्ञान लेने से पहले इस शक्ति का प्रयोग किया जाना है। स्टॉप।